रोबर्टो मार्टिनेस ये क्या था भाई। ऐसी टीम किसी गली के बंदे को लाके दे दो, शायद वो इससे कुछ अच्छा करवा ले। तुम्हारे पास वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर्स हैं, तुम्हारे पास वर्ल्ड क्लास फुल बैक्स हैं, टॉप प्लेयर्स हैं, कुछ ऐसे प्लेयर्स जो अपनी पोजीशन में बेस्ट इन द वर्ल्ड हैं राइट नाउ। सारे अपनी हॉट फॉर्म में, विटीनिया, जॉ नेविस, ब्रूनो फर्नांडिस, नूनो मेंडेस, जॉ कैंसेलो, इतना अच्छा वो सीजन करके आ रहा है बार्सिलोना से। उसके अलावा कॉन्सेसाओ है, राफाएल लियाओ है, रूबन डियास है। तुम्हारे पास गोलकीपर इतना अच्छा है, डियोगो कोस्टा। क्या किया ये कल? एक कोंगो जो कि पहली दफा वर्ल्ड कप खेल रही थी, उसने अपना पहला गोल मारा अपनी हिस्ट्री का, और ऐसी टीम के खिलाफ जिससे एक्सपेक्टेशंस है कि वो वर्ल्ड कप जीतेगी। ये वर्ल्ड कप सिर्फ तुमसे और तुम्हारी टीम से रिलेटेड नहीं है, ये हर उस बंदे से रिलेटेड है जो कि पुर्तगाल का फैन है, जो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फैन है, जो कि इतने साल से वेट कर रहा है, जो कि देखना चाहता है रोनाल्डो को जीता हुआ वर्ल्ड कप। हर किसी ने उम्मीद लगाई हुई थी कि ठीक है, एम्बापे ने 2 गोल मार दिए, हालैंड ने 2 गोल मार दिए, मेसी ने हैट्रिक मार दी। अब रोनाल्डो जो है बड़े भैया, वो आके 3 गोल मारेगा, 4 गोल मारेगा आके। 4 गोल छोड़ो, 3 3 छोड़ो, 1 गोल नहीं हुआ यार उससे। उसको चांसेस ही नहीं दे रहे, वो खड़ा है बेचारा, आगे देख रहा है, मुंह देख रहा है कि मुझे अब पास मिले। विटीनिया उधर पीछे पासेस दे रहा है, जॉन नोविस को पास कर रहा है, वो पीछे आ रहा है जी, सेंटर बैक के साथ जुड़ रहा है, वो उनको आपस में पास कर रहा है। ब्रूनो ने एक चांस नहीं क्रिएट किया 90 मिनट में। बेस्ट प्लेयर इन द प्रीमियर लीग, पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर, जिसने रिकॉर्ड तोड़ा इस दफा असिस्ट का, ऑल टाइमर का, केविन डिब्रोइना का, थियरी हेनरी का रिकॉर्ड तोड़ा है। मोस्ट चांसेस क्रिएट किए उसने, डबल चांस क्रिएट किए हैं अपने जो सेकंड मिडफील्डर है उसके नीचे। वो आके उससे कुछ नहीं हो रहा, विटीनिया से कुछ नहीं हो रहा। बैक टू बैक पीएसजी के लिए चैंपियंस लीग जीता आ रहा है, थर्ड आया वो बैलन डोर में लास्ट ईयर, और इस दफा भी उससे उम्मीद थी कि कुछ अच्छा करेगा, तो इस दफा भी टॉप 2 टॉप 3 में आ सकता है। उसके अलावा नूनो मेंडेस जी, बेस्ट लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड। यमाल को पॉकेट किया उसने, सलाह को पॉकेट किया, उसने जो ओलिसे को पॉकेट किया, जो वर्ल्ड के बेस्ट राइट विंगर है उन सबको पॉकेट किया। उसके अलावा वो बॉल को लेके जाता है आगे, उसकी ड्रिबलिंग बहुत अच्छी है, वो लगता ही नहीं कि लेफ्ट बैक है, वो विंगर लगता है, मिडफील्डर लगता है कभी। नेशन लीग में उसने सेमीफाइनल में जिताने में एक अहम किरदार अदा किया, फाइनल उसने आपको जिता के दिया। तो इतने जो बेस्ट प्लेयर्स हैं आपके पास, क्या कर रहे हो इसका? सबसे पहले तो लाइनअप की समझ नहीं आई, जो स्टार्टिंग में उसने बर्नार्डो सिल्वा को, एक मिडफील्डर को आप राइट विंग पे खिला रहे हो, क्या करने के लिए खिला रहे हो? राफेल लियाओ को आपने स्टार्ट नहीं करवाया। पेड्रो नेटो को आप लेफ्ट विंग पे खिला रहे हो, एक लेफ्ट फुटेड प्लेयर, कि वो पता नहीं क्रॉसेस डालेगा, क्या करेगा। जो टीम का मोमेंटम था वो कुछ था ही नहीं। मिडफील्ड आपके पास इतनी जबरदस्त है, लेकिन क्या किया जी, विटीना के 100 पासेस थे अराउंड फर्स्ट हाफ में, जो उसके अभी तक जितनी भी गेमें हुई है सबसे ज्यादा पासेस हैं उसके, और सबसे ज्यादा टचेस हैं उसके, पूरी टीम में से, पूरी 48 टीम में से। लेकिन क्या फायदा, आधे पासेस वो पीछे दे रहा है, आधे वो साइडों पे दे रहा है, कोई एक चांस नहीं क्रिएट किया उसने। ना विटीनिया ने कुछ किया है, ना जॉ नेविस ने कुछ किया है। शुरू में आके उसने गोल मारा है, थोड़ी बहुत ठीक है, वो जान मारता रहा है, लेकिन कोई एंड प्रोडक्ट नहीं निकली। ना आपके कोई विंगर कर रहे हैं। शुक्र है सेकंड हाफ में वो लेके आया कॉन्सेसाओ को, उसने आगे थोड़ा बहुत थ्रेड डाला, वो अकेला प्लेयर था जो लग रहा था कि कुछ मेहनत कर रहा है और कुछ उसकी तरफ से कुछ ना कुछ आउटपुट आ सकती है। एक अच्छा उसने पास दिया जो कि रोनाल्डो ने मिस कर दिया ऑफ कोर्स, जो कि हो सकता है कि वो ब्रूनो अगर ब्रूनो के लिए वो बॉल छोड़ देता तो हो सकता है वो गोल हो जाता। लेकिन ये बात इस तरह की नहीं है कि हम कहें कि एक ये हो जाता या एक गोल से हम जीत जाते। जिस तरह की टीम है कॉन्गो, जिस तरह की टीम है वो, और जिस तरह की टीम है पोर्टुगल, शुरू में तो ऐसा लग रहा था पहला गोल हो गया, और ऐसा एक्सपेक्ट भी था कि, और ऐसा होना भी चाहिए था कि कम से कम 5 से 6 गोल मारती पोर्टुगल, जिस तरह की वो टीम है। 9 गोल मार के आए हैं वो पहले जी क्वालिफायर्स में, ठीक है। उसके अलावा वो अभी हमने देखे जो प्रैक्टिस मैच थे उसमें आपका गेडेस ने गोल मारा, और ट्रिंकाओ हमेशा आपके लिए जो है वो सब पे आके गेम चेंजर रहा है। इस दफा उसने क्या किया, उस दफा उसको लेके ही नहीं आया, ना गेडेस को लेके आया, ना ट्रिंकाओ को लेके आया। मिथाइस नूनियस जो कि मैनचेस्टर सिटी का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर रहा है इस सीजन, वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक इन द वर्ल्ड राइट नाउ, उसको उसने स्टार्ट किया, ठीक है, कैंसेलो को स्टार्ट करा दिया। भाई सुमेडो की जगह उसको ले आओ। अगर सब कर ही रहे हो तो आपके पास इतने ऑप्शन मौजूद है, ना डिएगो डेलेट को लेके आया, और मुझे समझ नहीं आई कि गुंसालो इनासो को क्यों नहीं खिलाया। हो सकता है वो इंजर्ड हो, अनलेस वो ना फिट हो, उसके अलावा मुझे कोई रीजन नहीं इसकी समझ आ रही कि उसने गुंसालो इनासो को क्यों नहीं खिलाया, और जो रोनाटो वेगा और थॉमस अराहो को खिलाया वो किस बेस पे खिलाया। एक बंदा नहीं मार्क हो रहा उनसे, और हर बंदे से, हर प्लेयर से इनके बॉल स्लिप हो रही है, किसी के पास कंट्रोल ही नहीं आ रहा। ऐसे तो नहीं जीतेंगे वर्ल्ड कप ये। ऐसा तो मुझे लग रहा है, सेकंड छोड़ो, फर्स्ट सेकंड तो छोड़ो, थर्ड भी मुझे नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है अपने ग्रुप में ये फोर्थ आएंगे और बाहर होंगे सबसे पहले, क्योंकि अभी हमने देखा कोलंबिया और उज्बेकिस्तान की जो गेम हुई है,
क्या गेम थी भाई। दोनों तरफ से उज़्बेकिस्तान बेशक हारी है, लेकिन उन्होंने जिस तरह के चांसेस बनाए, जिस तरह के उन्होंने खेला है पैशन से, और कोलंबिया का तो छोड़ दो भाई, वो वैसे ही मुझे लग रहा है इस ग्रुप को टॉप करने वाले हैं अब। बहुत मुश्किल है कि पोर्टुगल जीते इनसे। हो सकता है अगर वो कोलंबिया से ड्रॉ भी कर लेना इस मूवमेंट पे, तो ये बहुत बड़ी बात है। इस पोर्टुगल की अब मुझे बेस्ट चांस ये लग रहा है कि किसी ना किसी तरह उज़्बेकिस्तान को हराएं, कोलंबिया को कोशिश करें एटलीस्ट ड्रॉ करें, सेकंड पे आएं, और जो है क्वालिफाई करें, और होप करें कि जो नेक्स्ट राउंड है, जो राउंड ऑफ 32 है, राउंड ऑफ 16 आगे आएगा, पहले तो बात ही ना करो कि जी ये राउंड ऑफ 32 को भी क्लियर कर पाते हैं, या एटलीस्ट क्वालिफाई कर पाते हैं। लोग कह रहे थे कि जी अर्जेंटीना के साथ होगा मैच, बताएंगे बड़े भैया बताएंगे, अर्जेंटीना के साथ हमारा क्वार्टर फाइनल होगा 11 जुलाई को। भाई अगर हो गया ना गलती से, ऐसे चपेड़े मार के उन्होंने निकालना है अर्जेंटीना ने। मेसी ने देखा किस तरह हैट्रिक मारी है, 3 गोल मारे हैं। भाई इस पोर्टुगल टीम की कोई हालत नहीं लग रही कि ये इवन क्वालिफाई भी करें, और बहुत सारी चेंजेस करनी पड़ेगी। मुझे नहीं पता ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि रोबर्टो मार्टिनेज को ये मिड ऑफ द वर्ल्ड कप में सैक कर दे। अभी इनके पास नेक्स्ट मैच में 5 से 6 दिन है, इनके पास टाइम है कि वो रोबर्टो मार्टिनेज को भी सैक कर दे। कोई एक कोच ले आए, मोरिनो को ले आए वर्ल्ड कप के लिए एटलीस्ट, या ऐसा करें कि मार्टिनेज को भाई जो इनके सीनियर प्लेयर रोनाल्डो है, ब्रूनो फर्नांडिस है, बर्नार्डो सिल्वा है, वो कहे कि भाई हमें फ्रीडम दे दो, हमें जिस तरह खेलना है हमें खेलने दो। विटीनिया भाई वो लुइस एनरिके के कोचिंग से होता हुआ आ रहा है भाई, उसने उसको कहा है कि वो जीनियस मैन है, उसको पता है भाई, उसको सबको समझ है कि किस तरह खेलना है। लेकिन जिस तरह ये कोचिंग कर रहा है इस तरह तो थर्ड क्या, फोर्थ भी, फोर्थ ही आएंगे ये जो है इस ग्रुप स्टेज में। बट एटलीस्ट हम होप ही कर सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट करते आए हैं। जिस तरह लोग कह रहे हैं कि लास्ट जो वर्ल्ड कप था अर्जेंटीना हार गई थी पहला, उसके अलावा जो यूरो था, यूरो 16, उसमें पोर्टुगल का पहला मैच ड्रॉ हुआ था। बात ये नहीं है कि आप टीम हारो या जीतो, भाई एक चांस तो बनाओ। गोलकीपर ने एक एक सेव नहीं किया, उनके गोलकीपर ने एक दफा नहीं उसको टेस्ट किया। ठीक है उन्होंने लो ब्लॉक खेल रहे थे, वो 5 बंदे उन्होंने एट अ टाइम डिफेंस में रखे हुए हैं, उसके अलावा जो 2 डीप मिडफील्डर थे वो भी पीछे आ रहे थे। बट स्टिल यार, पोर्टुगल हो आप, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं आपके पास जो आके गेम को चेंज कर सकते हैं। आपके पास सब पे इतने ऑप्शन मौजूद है। अब दूसरी तरफ इंग्लैंड को देखो कि उन्होंने किस तरह खेला आके। जो उनका टुकल है उस पर कितना क्रिटिसाइज किया जब उसने टीम सिलेक्शन की कि लुइस हॉल को नहीं लिया, मैगवायर को नहीं लिया, ल्यूक शॉ को नहीं लिया, उसके अलावा फोर्डन को नहीं लिया, उसके अलावा कोल पार्मर को नहीं लिया, गिब्स वाइट को नहीं लिया। लेकिन उसने कल प्रूव किया कि जो उसने प्लेयर्स लिए हैं उस पर वो बैक कर रहा है, और उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है। नोनी मेडवेके, जिसके साका की जगह उन्होंने स्टार्ट करवाया, और वो ऐसा प्लेयर है जो आर्सेनल में भी स्टार्ट नहीं करता, और उसने आके इतना अच्छा परफॉर्म किया। उसके अलावा रैशफोर्ड आ रहा है सबसे, वो आके गोल मार रहा है। केन इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बेलिंगम आके गोल मार रहा है। पोर्टुगल को अगर हम कंपेयर करें ना, तो सेम जो इंग्लैंड की, जो साउथगेट की इंग्लैंड थी ना, सेम वैसी सिचुएशन है कि ऑन पेपर आपकी टीम बहुत बेस्ट है, आपके पास इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, लेकिन जो आपका मैनेजर है ना, वो आपको एक लिमिट करके रख देता है, आपको खेलने नहीं देता जो आपकी गेम है उसके मुताबिक। इसी वजह से इंग्लैंड जो है इतने साल से नाकाम रही है, और अब पोर्टुगल का वही हाल हो रहा है। जो इंग्लैंड ने कल गेम खेली है भाई, उन्होंने क्रोएशिया को पूरा डोमिनेट किया। ठीक है फर्स्ट हाफ में लेवल जा रहा था, क्रोएशिया ने बहुत जान मारी है, लेकिन जो सेकंड हाफ में इंग्लैंड ने गेम ही सारी वन साइडेड कर दी। उसके अलावा और इतने चांसेस बने उनके इंग्लैंड के लिए कि और गोल हो सकते थे भाई। तो अगर आपको जीतना है तो आपको प्लेयर्स को फ्रीडम देना पड़ेगा, उनकी स्ट्रेंथ्स के मुताबिक उनको खिलाना पड़ेगा, डर डर के नहीं खेलना पड़ेगा जिस तरह रोबर्टो मार्टिनेज ने खेला है और खेलता आ रहा है। कोई इसका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं अच्छा। बेल्जियम की जो गोल्डन जनरेशन थी, इसने उसको तक तबाह करके रख दिया था। अब जो पोर्टुगल की गोल्डन जनरेशन है ये इसको भी खाने आ गया। मैं तो कहता हूँ मार्टिनेज को भाई सैक करो, कोई और कोच लेके आओ अगर ऐसा कोई पॉसिबल है तो, और आपको हो सकता है कि आप में कोई इम्प्रूवमेंट है। खैर ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें।